जय श्री राम। तो यार आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरना क्यों है। तो यार दो सबसे बड़े मेजर रीजन है एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरने के। सबसे पहला तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेते हैं और अगर आपकी रैंक एलपीयू नेस्ट के एग्जाम्स में 500 के अंदर होती है तो आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट या 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि अगर आप एलपीयू में ही एडमिशन लेते हैं तो डिपेंड्स ऑन योर रैंक योर नंबर आपको 50% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है इनके फीस में। तो यार चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्म भरना कैसे है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इस टाइप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप सिंपली इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर मान लो आपको किसी कारणवश आप लिंक क्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली एलपीयू एडमिशन सर्च करिएगा, जो सबसे पहला आएगा कुछ इस टाइप का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों ही जगह मतलब यही खुल कर आएगा। तो चलो यार सबसे पहले जो हमने लिंक वाला किया था उसी पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्टर करना है क्योंकि लॉगिन आपने अभी तो रजिस्टर ही नहीं किया। तो लॉगिन के लिए आप सिंपली अपना नाम डाल सकते हैं। तो आई विल गो विद माय नेम, इट्स आदित्य। ईमेल आईडी अगर बोल रहा है तो हाँ एक रैंडम, मैं बस ये जो ईमेल आईडी है मैं बस आपके एग्जांपल पर्पज से आपको बता रहा हूँ, इसका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है। बात करें मोबाइल नंबर की तो यार मोबाइल नंबर डाल दो दे रहा हूँ, आप इस पे कॉल मत करिएगा, इट जस्ट फॉर एडमिशन पर्पज, ठीक है। इस पे फिर ओटीपी की मतलब बोल देते हैं। तो फिर ओटीपी आई विल वेट फॉर ओटीपी 50 ओके। फिर स्टेट तब तक स्टेट चूज कर लेते हैं, लेट्स से एक कोई भी स्टेट, आई गो विद मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सिटी की बात है तो आई लाइक कोई भी एक सिटी आई चूज बड़ो, जो भी है ये सिटी है। इसके बाद मेरे पास ओटीपी आ गया। तो ओटीपी है आपका 131304 131304 ओके 131304 इज योर ओटीपी। ऑब्वियसली फिर जेंडर तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ इस टाइप का आएगा। तो आपका जो भी आएगा तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग करके आप ये जो भी कैचेज है यहाँ पर आप भर दीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। 58 50 67। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि अगर ये जो फॉर्म है सिंपल फॉर्म है, अगर आप इसे डायरेक्टली कहीं से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये फॉर्म लड़कों के लिए 1000 का है, लड़कियों के लिए 500 का है। लेकिन अगर आप हमारा ये जो लिंक है कमेंट सेक्शन में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा, अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपका जो 1000 का फॉर्म है वो 500 का हो जाएगा लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए जो 500 का फॉर्म है वो 250 हो जाएगा। मान लो आप सिंपली इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाते हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके आएगी, यहाँ से आप सिंपली इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो पेमेंट के टाइम पे आप ये जो हमारा कोड है, आपको स्क्रीन पर भी सो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये जो कोड है आप इसे यूज कर लीजिएगा तो 1000 का फॉर्म 500 का हो जाएगा और 500 का फॉर्म 250 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगा तो ओके। तो जब आप फॉर्म मतलब जब वहां पर सबमिट का आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से खुल करके आ जाएगा। तो देखो यार यहाँ पर मैंने अपना जो फर्स्ट है वो भर दिया, सरनेम यहाँ पर डिटेल में भर दिया, उसके बाद अपना ऑब्वियसली जेंडर, इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो वहां पर मैंने भरा हुआ था। यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा डू यू हैव एलपीयू नेस्ट किट एप्लीकेशन नंबर, मतलब ये स्क्रैच कोड वगैरह आपके पास है तो यहाँ पर सिंपली आप यस कर सकते हैं। उसके बाद ढेर सारी चीजें, इफ यू विल गेट ऑप्शन टू एंटर स्क्रैच कोड, ऐसा सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी। तो आपको स्क्रैच कोड वाले पे मतलब वो यस कर देना है। स्क्रैच कोड देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आप लिंक से क्लिक करेंगे तो स्क्रैच कोड उसमें अवेलेबल मतलब लगा हुआ रहेगा। अगर आप सिंपली इनके ऑफिशियल साइट से विजिट करेंगे जिससे यहाँ पर है तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा जो ये कोड मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिख जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये कुछ मतलब ये जो सेकंड आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 4 स्टेप्स हैं, आपको ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो पहला वाला स्टेप हो गया, अभी सेकंड स्टेप, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, लेट्स से आई वाज बोर्न कब चलो 2001 डाल देता हूँ, जुलाई, लेट्स से सम 4 जुलाई, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी मेरी जनरल है, आई विल गो विद जनरल। आधार कार्ड नंबर पूछा तो ठीक है, 90 80 45 34 21, ये रैंडम है, ठीक है, मेरा आधार कार्ड नंबर नहीं है। उसके बाद फोटोग्राफ चूज करने को बोला तो आई विल जस्ट गो विद एनीथिंग लाइक सिंपली जो भी मेरे पास एक 2 फोटो है वो बस सिंपली अपलोड कर देते हैं। मैक्सिमम अलाउड साइज 1 MB का है तो शायद वहां पर हो जाएगा। योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात है तो एड्रेस लाइन, लेट्स से कुछ भी एड्रेस लाइन ये हो गया मेरा। सेकेंड एड्रेस लाइन मतलब आपको अपना सही भरना है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर यहाँ पर कंट्री मैंने एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टेट मैंने वहां पर अरुणाचल प्रदेश सर्च किया होता है और ये सिटीज वगैरह यहाँ पर हो गई है। पिन कोड नंबर लेट्स से कुछ भी, आई डोंट नो एग्जैक्ट पिन कोड नंबर। अल्टरनेट नंबर पूछा हुआ है तो ठीक है, अल्टरनेट नंबर मेरा ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट व्हाट्सएप नंबर पूछा है तो मैं इसी को कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दूंगा। यहाँ पर आपको अपनी ऑब्वियसली पूरी डिटेल्स भरनी है। पापा का नाम पूछा है तो आई विल ऑब्वियसली गो विद माय फादर नेम। ठीक है, पापा की ईमेल आईडी पूछा हुआ है तो लेट्स से आई विल गो विद father@gmail.com।
ओके, सो यहाँ पर फिर से कोई अल्टरनेट नंबर आपको डाल देना है, मतलब पापा का नंबर डाल देना है। इसके बाद मम्मी का नाम पूछा हुआ है तो आई विल गो विद, यहाँ पर तो ट्रू भरना पड़ेगा, या फिर आई विल गो विद मदर सिंपली। मम्मी का सरनेम तो आई विल गो विद देवी, ठीक है। फिर मम्मी का ईमेल आईडी पूछा हुआ है तो इट्स लाइक आई एम जस्ट शोइंग यू कि एग्जांपल के तौर पे कि आप क्या क्या भर सकते हो, मतलब क्या आपको करना है, ठीक है। इट्स जस्ट टू फिल द फॉर्म। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर का पूछा हुआ है तो यहाँ पर आप कुछ भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू, फिर से आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा यार, सिंपल बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ भी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा है इनवैलिड कोड है तो आई 695547 जो हमारे IST का कोड है वो डाल देता हूँ। शायद वो मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, पिन कोड मैच नहीं कर रहा, इनवैलिड पिन कोड है। तो यहाँ से मुझे सर्च करना पड़ेगा केरल के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ का पिन कोड पता है। तो आई सर्च केरल, कहाँ गया मेरा, हीरा केरल, डिस्ट्रिक्ट त्रिवेंद्रम सर्च करना है, तिरुवनंतपुरम अब ले लेगा, सिटी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम, ठीक है। अब ये ले लेगा, सिंपली आई विल कंटिन्यू। ओके, तो जब आप ये थर्ड स्टेप पर आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना 10th का डालना पड़ेगा। तो मैंने अपना इसे रैंडमली 96 डाल दिया। कोर्स कमिटमेंट ईयर इन द सेंस मैं ये मतलब ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आपने 12th 2024 में दी होगी, मतलब 12th आपका 2024 में कंप्लीट हो रहा होगा, तो 10th आपने 2022 में कंप्लीट करी होगी, तो ये आपका कंप्लीशन ईयर हो गया। कोर्स कमिटमेंट मतलब आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली 2021 में स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ये सिंपल है, मैंने ये मान लिया है। जो बच्चे ड्रॉप वाले हैं तो उनके लिए 2020 और 2021 हो जाएगा, ठीक है ना। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपका आता है 10th क्वालिफिकेशन फ्रॉम, ऑब्वियसली मैंने इंडिया से किया हुआ है तो इंडिया से मैं जाऊंगा, चूज। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका 10th क्वालिफिकेशन, तो मैं यहाँ पर रैंडमली या कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें अपनी रिजल्ट्स वगैरह ऑब्वियसली अपने हिसाब से डालिएगा। मैक्सिमम साइज 1 MB का है तो आई विल गो विद द सेकंड वन, मतलब साइज के अंदर मुझे रखना था तो हो गया। इसके बाद 10th का स्कूल कॉलेज, सो आई विल गो विद अंडमान निकोबार, मतलब कुछ भी, लेकिन यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ गई तो आई विल गो विद केरल, क्योंकि पिन कोड का अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है तो फिर से मुझे चेंज करना पड़ सकता है। इसके बाद 10th का स्कूल तो अलापुजा, आई विल गो विद त्रिवेंद्रम अगेन। बोर्ड में तो ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या है, तिरुवनंतपुरम। स्कूल कॉलेज ठीक है, ये डाल देता हूँ। ओके, आई विल गो विद दिस अगेन, मतलब कुछ भी मैं रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 12th स्टेटस, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 2024 में 12th दे रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली अपीयरिंग होगा। मान लो आप 12th पास कर चुके हो, मतलब आप ड्रॉप आउट हो, आप 12th पास कर चुके हो, तो वो भी यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है। तो 12th पास कर चुके हो तो यहाँ पर आपको परसेंटेज डालने होंगे, लेट्स से 99%, ठीक है। तो आपने कब पास किया था, मतलब पास्ड है तो ऑब्वियसली आपने 2023 में पास किया होगा, ऑब्वियसली 24 में पास करने कमिटमेंट है तो 2022 डालोगे। मैं ड्रॉप आउट वालों के लिए बोल रहा हूँ, और ये आपका 2024 में 23 में पास हो जाएगा। मान लो अपीयरिंग है तो ऑब्वियसली आपका ये जो क्या है, कोर्स कमिटमेंट है तो 2023 आप डालोगे, कोर्स कंप्लीशन आप 2024 डालोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया डाल देना है। उसके बाद कॉलेज का डेट वगैरह, मतलब डिटेल्स मांगेगा आपको, तो मैं पिन कोड की वजह से केरल डाल रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी जहां पर भी है उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग, तो आई विल गो विद नो, क्योंकि मैंने बिना कोचिंग के किया हुआ था। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है अलाउड फाइल मैक्सिमम कैन बी, मैक्सिमम फाइल काउंट 5 है। अच्छा, यहाँ पर चूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला मैं चूज करना रह गया था मेरा, शायद ये चूज हो नहीं रहा है, क्यों। जेपीजी डॉक वगैरह वगैरह फाइल में है, PNG है नहीं, मैक्सिमम 1 MB साइज का, ठीक है। तो ये वाला मैं कर देता हूँ, ये देखो अपलोड हो गया, अपलोड अप्रोच अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कर देना है, LP वाला, ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड यहाँ पर देखो फाइनली यहाँ पर आपके सामने आ गया है कि बैंक का फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो देखो यार मैंने तो यहाँ पर क्या है, पूरा ये मेरी डिटेल है। LP किट आपने यहाँ पर स्क्रैच कोड वगैरह वाला किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर कोड वाली बात आ रही है। तो जब आप कोड यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, तो सिंपली जो कोड है अपना LPU VX L192, द मोमेंट यू विल अप्लाई, ये आपका 500 का हो जाएगा, क्योंकि मेल के लिए 1000 का था, 500 हो गया।
फीमेल्स के लिए 500 का था, वो 250 का हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर में पेमेंट कर देना है। यहाँ पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है कि आपको कैसे पेमेंट करना है। द मोमेंट यू पेमेंट इट, आपका ये रेजर पे के थ्रू आ जाएगा। आप पेमेंट जैसे ही करेंगे आपका सारा काम डन हो गया। फिर आपको अदर्स चीजें आपके मेल पर आ जाएंगी, मतलब कैसे क्या चीजें करनी है। तो यार अभी के लिए बस इतना ही है, मतलब ये पूरा का पूरा डिटेल है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अभी भी कुछ चीजें हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया किसमें क्या, मतलब कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हो तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। फॉर नाउ दैट्स इट। चलो फिर मिलते हैं आगे।